जालंधर के एसडीएम नवदीप सिंह कहते हैं, आज की मॉक ड्रिल सफल रही। हमने 3 स्थितियां बनाई थी, जिन्हें इसमें शामिल सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छे से पूरा किया। पहली स्थिति में हमें आग से बचना था और एक इमारत ढह गई थी। दूसरी स्थिति ऊंचाई से बचाव की थी। आज की मॉक ड्रिल मैं इसको एक सफल जो हमारी जो मॉक ड्रिल को की वजह से जानता हूं, क्योंकि इसमें जो जितनी भी हमें जो टीचा मेथड हमने डिसाइड किया था वो हमने पूरा किया है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें हमने 3 सिचुएशन जो क्रिएट की थी, जो इसको बाखूबी जो भी एजेंसी थी जो भी इन्वॉल्व थी उन्होंने इसको बाखूबी पूरा किया है। कोई कमी पेशी अभी आपने शुरू से ही सारी मॉक ड्रिल को कवर किया है। मेरे ख्याल से जो जितनी भी सिचुएशन थी, पहली सिचुएशन थी जो जिसमें आग को डॉज करना था और क्लैप्स बिल्डिंग थी, उसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फायर को डॉज किया। जो बिल्डिंग क्लैप्स हुई थी उसमें जो एसडीआरएफ की टीम थी उसने क्लैप्स्ड बिल्डिंग में से जो रेस्क्यू करके जो उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जो भी हमारे जिनको भी इंजरी हुई थी। उसके बाद हमारी दूसरी सिचुएशन थी भी जो हाइट से रेस्क्यू करना था। उसमें हमारी जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की टीम थी उन्होंने जो स्लाइडिंग लैडर होती है उसमें से उसके जरिए जो इंजर्ड थे जहां ट्रैप थे उनको रेस्क्यू किया। और थर्ड सिचुएशन हमने जहां क्रिएट की थी जो थी हाइट के ऊपर, जहां लैडर्स अपनी स्टेयर्स जो डैमेज हो गई थी उनको रोप के रास्ते से हमने जो रेस्क्यू किया था। मैं समझता हूं कि जो भी सिचुएशन थी हमने उसको बहुत सफलता से सभी को पूरा किया है। सभी डिपार्टमेंट्स ने जो भी ड्यूटीज दी गई थी वो पूरी तरीके से अपनी जड़ी ड्यूटी पूरी की है। कितने डिपार्टमेंट थे और कितने वॉलंटियर? बिल्कुल, इसमें जो डिपार्टमेंट पहले ही बता चुका हूं, मेन डिपार्टमेंट हमारे सिविल डिफेंस थे, जो कमांडर साहब उनके आए थे उनकी टीम थी। उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम थी, होम गार्ड्स की टीम थी और फायर सेफ्टी की टीम थी जिन्होंने रेस्क्यू में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो बैक एंड पे हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम थी जो अपने एम्बुलेंस और अपनी मेडिकल टीम लेकर आए थे। इसके अलावा फायर डॉजर के लिए हमारे 2 जो गाड़ियां थी। इसके अलावा जो बैक एंड पे हमारे पीएसपीसीएल की जो टीम थी जो सायरन को ऑपरेट कर रहे थे। और इसके साथ ही जो अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो थे इंजीनियर्स थे उन्होंने जो इसका साथ दिया। इसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर थे, रेड क्रॉस जो हमारी संस्था है वहां से हमने वॉलंटियर को पार्टिसिपेट कराया है। एनसीसी के वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट किया है और जनरल पब्लिक भी इसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। आने वाले समय में मॉक ड्रिल फिर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, इसमें जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मॉक ड्रिल है जो लास्ट ईयर हमारे ऑपरेशन संदूर किया गया था, उसके बाद नीति आयोग ने जो डायरेक्शंस दी गई थी भी हर स्टेट में साल में 2 बार जो मॉक ड्रिल किया जाएगा, एक अप्रैल में और एक नवंबर में किया जाएगा। और अप्रैल का आज हम कर रहे हैं, आने वाले समय में जो नवंबर में दोबारा ये मॉक ड्रिल की जाएगी। लोग काफी पैनिक होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जो मॉक ड्रिल का मकसद ही ये होता है कि लोगों को जो पैनिक है उनका पैनिक जो डर है वो दूर करना। जो हमने आज मॉक ड्रिल किया बहुत लिमिटेड एरिया में किया है। हमने पहले ही इसको मीडिया के जरिए आम पब्लिक तक जो अपना मैसेज जो पहुंचा दिया था भी, ताकि ये किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारी रूटीन एक्सरसाइज है। ये बेसिकली हम अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक करते हैं भी जो एजेंसीज होती हैं उनकी तैयारी कितनी है, अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है उसमें कैसे एक्शन करना है। दूसरा इसका पर्पज होता है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होती है उसको स्ट्रेंथन करना। तीसरा पर्पज होता है जो आपने पहले बात की है भी हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको उनका माइंड सेटअप चेंज करना भी, ताकि उनको पता लग सके भी अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसमें एक्शन कैसे करना, अपने को बचा कैसे करना है। उनकी भी जो तैयारी है वो साथ में करवाई जाती है। सो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस का